जय हिंद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज कई दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, तो देख ही रहे होंगे हमारा लुक थोड़ा सा चेंज हो गया है और मौसम में बदलाव होने के कारण आवाज़ में भी आपको चेंजिंग दिख रहा होगा। तो चलिए इस सब को इग्नोर करके हम लोग एक नए टॉपिक को आज जो हम लोग इनऑर्गेनिक के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। इनऑर्गेनिक में वो भी पीरियोडिक टेबल के जीरो से लेकर हीरो लेवल तक कि मतलब अभी तक जितने तत्वों के रिसर्च हुए हैं और शुरू से लेकर उन तत्वों के आसान पढ़ने में आसान बनाने के लिए पूरा पीरियोडिक टेबल को एक सीक्वेंस में सजाए थे, ताकि इतनी बड़ी संख्या में जो तत्वों का रिसर्च हुआ है उनको एक क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करके सभी तत्वों के बारे में आसानी से नॉलेज लिया जा सके। इसके लिए सभी वैज्ञानिक मिले कि तत्वों के किस क्रम में सजाए ताकि उसका अध्ययन आसान हो जाए। तो इसी के सिलसिला में बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपना मत देकर गए हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल को सजाने में। पीरियोडिक टेबल आज जो हम लोग आधुनिक आवर्त पीरियोडिक टेबल जिसको कहते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, उसको तक पहुंचने से पहले कितने वैज्ञानिक लोग अपना मत दिए। तो पहले हम लोग इसका रफली अध्ययन करेंगे कि शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक पीरियोडिक टेबल को एडवांस लेवल तक पहुंचाने में कौन कौन वैज्ञानिक का पीछे योगदान रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको हेडिंग में दिखाई दे रहा होगा कि तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, मतलब तत्वों को एक निश्चित आवर्त एक निश्चित ग्रुप में वर्गीकरण कैसे किया गया है और कौन कौन आकर किए हैं, सभी का मत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो तत्वों का जब शुरू में बहुत कम मात्रा में खोज हुआ था तो एक वैज्ञानिक थे जिनके नाम है डोबेराइनर। डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत होता है। डोबेराइनर ने क्या किए थे, तीन तीन तत्वों को सजाए थे। अब तीन तीन तत्वों को सजाए थे तो किनारे पर के तत्वों का परमाणु जो भार का औसत है वो मध्य वाला भार के बराबर हो जा रहा था। कब दिए थे जी, तो कई बुक में 1817 ईस्वी में दिया गया है और कई बुक में 1829 में दिया गया है। हम कंफ्यूज थे इसीलिए हम दोनों को लिख दिए हैं। ठीक, तो देखिए भारतीय भवन के किताब में आपको मिलेगा 1817, अन्य दूसरे प्रकाशन के बुक में देखें तो 1829 में जो है डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिए थे। तीन तीन तत्वों के सजाए थे, जैसे में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को सजाए थे। उसी तरीक़ा से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के सजाए थे। तो इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डोबेराइनर ने 1817 ईस्वी में डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत आया। डोबेराइनर कहाँ के थे जी, तो जर्मनी के थे, जर्मनी देश के थे। इनका जो जन्म हुआ था 1780 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1839 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे पहले तत्वों का सजाने में प्रयास किन्हें किए थे जी, तो डोबेराइनर ने किए थे। क्या किए, तत्वों का कैसे सजाएं, तो तीन तीन समूह में बांट के सजाए थे जिनका गुणधर्म समान था। बीच वाले का परमाणु भार शुरू वाले और लास्ट वाले के औसत के बराबर था। डोबेराइनर के बाद आए न्यूलैंड्स। कौन है जी, न्यूलैंड्स। ये भाई साहब क्या किए, ये तो तीन तीन को के ग्रुप में न सजाए थे, ये इनको से एडवांस रूप आ गए। ये क्या किए, 8 तत्वों के सजाए, मतलब 7 को के सजाए, इसके बाद 8वां रिपीट हो रहा था। मतलब आप लोग सुने होंगे संगीत का स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा, तो 7वां के बाद 8वां पुनः रिपीट हो रहा है। मतलब 7-7 के ग्रुप में सजाएं और 7 के बाद जो 8वां पुनः आ रहा था वो पहिलका के गुण के बराबर हो रहा था। मतलब तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजाएं तो पहला के तत्वों के गुण 8वां तत्व के बराबर आ रहा था। तो न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम दिए, माने ऑक्टेट रूल दिए। कब दिए थे जी, तो 1863 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे, 1863 ईस्वी में। जिस समय न्यूलैंड्स ने 1863 ईस्वी में ऑक्टेट रूल दिए थे, अष्टक नियम दिए थे, उन समय तत्वों का जो टोटल रिसर्च कितना हो गया था, तो 56 तत्व उस समय रिसर्च हो गया था। 20 से बेसी वाले तत्व पर जब इनका नियम लागू कर रहे थे तो फॉलो नहीं हो रहा था, तो इनका नियम भी हो गया फ्लॉप, इनका नियम भी हो गया फ्लॉप। तो न्यूलैंड्स जो थे, याद रखिएगा कौन सा नियम दिए थे जी, ऑक्टेट रूल दिए थे। कब दिए थे, 1863 ईस्वी में। डोबेराइनर कब दिए थे, तो 1817 ईस्वी में दिए थे। अब कई बार पूछ दिया जाता है कि न्यूलैंड्स जो थे
कहाँ के थे? तो याद रखिएगा इंग्लैंड के थे, जो हम लोग के 200 साल गुलाम बना के रखे थे। इनका जो जन्म था न्यूलैंड्स के 26 जनवरी 1837 ईस्वी में हुआ था। अब बेचारे चले गए थे 21 जुलाई 1898 ईस्वी में। उस समय तत्व कितने खोजते थे? 56 था, मतलब 56 तत्व खोज हुए थे। इनका नियम भी कुछ दिन तक चला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर एक साल हर चीज़ में लोग आते हैं, अपना मत देते जाते हैं, कुछ ना कुछ समय के हिसाब से बदलाव होते जाता है, आवश्यकता के हिसाब से नए नए चीज़ों का रिसर्च होते जाता है। जैसे न्यूलैंड्स साहब ने अष्टक नियम दिए थे तो कुछ दिन के बाद एक और वैज्ञानिक है। कौन है जी? लोथर मेयर। कौन है? लोथर मेयर। लोथर मेयर जो है अपना एक मतलब तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम के हिसाब से परमाणु भार और परमाणु आयतन के बीच एक ग्राफ खींचे, मतलब कर्व खींचे। कब खींचे थे? तो 1864 ईस्वी में। और उस कर्व के माध्यम से तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण है उनके भार के समानुपाती के बारे में बताएं। तो लोथर मेयर क्या समझाने का प्रयास किए थे? तो 1864 ईस्वी में तत्वों के परमाणु भार और आयतन के बीच ग्राफ खींच के एक संबंध बताए थे। तो ये जो लोथर मेयर थे ये कहाँ के थे जी? तो जर्मनी के थे। जर्मनी आप समझ ही रहे होंगे। इनका जो जन्म हुआ था 19 अगस्त 1830 ईस्वी में था और इनका मृत्यु 11 अप्रैल 1895 ईस्वी में हुआ था। मतलब इन भाई साहब का भी पीरियोडिक टेबल के सजाने में काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए थे। हम लोग से तो अच्छे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं, बेचारे इन लोग मेहनत करके गए। हम लोग इन लोग के जो दिए गए मत को हम लोग आसानी से नहीं समझ पाते हैं। इन लोग तो उस समय समझिए कि बहुत इन लोग क्रांतिकारी वीर थे। अब लोथर मेयर के भी इनका भी ज़्यादा देर तकला मतलब नियम नहीं चला। इसके बाद एक और आए भाई साहब। कौन थे जी? मेंडलीफ। मेंडलीफ के बारे में तो काफ़ी मशहूर है। ठीक, मेंडलीफ के जो है कहा जाता है प्राचीन मतलब पीरियोडिक टेबल के जनक, प्राचीन आवर्त सारणी का जनक इन्हें कहा जाता है मेंडलीफ के। मेंडलीफ भाई साहब ने 1869 ईस्वी में एक नियम दिया और उसको प्रकाशित तो 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन नियम को इन्होंने 1869 ईस्वी में दे दिए थे। जिस समय महात्मा गांधी के जन्म हुआ था उसी समय इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल के बारे में सजाए थे। तो पीरियोडिक टेबल में इन्होंने तत्वों के किसके आधार पर सजाए थे? तो एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में इन्होंने सजाए थे। इनके हिसाब से परमाणु में जो आवर्त होता है मतलब क्षैतिज कतार वो कितने थे? 7। लेकिन उदग्र जिसको कॉलम कहते हैं वो कॉलम की संख्या कितना था? 8। याद रखिएगा आवर्त कितना था? 7। वर्ग कितना था? तो वर्ग इनके समय था 8। इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। लेकिन जैसे ही अक्रिय गैस का खोज हुआ था तो इन्होंने तुरंत उसमें एक और वर्ग बढ़ा दिए थे। मतलब आवर्तों की संख्या इनके समय में 7 और वर्ग कितना था? 9 था। इनके बारे में भी हम लोग आगे काफ़ी ज़्यादा अध्ययन करने वाले हैं। तो याद रखिएगा मेंडली भाई साहब ने 1869 ईस्वी में एटॉमिक मास से संबंधित तत्वों के सजाए थे। मतलब पीरियोडिक टेबल में तत्वों के सजाए थे और काफ़ी हद तक इनका सक्सेसफुल रहा था। यह कहाँ के थे? रसिया के थे। अब रसिया के बारे में तो जानते ही हैं कि विश्व के सबसे बड़ा देश है रसिया। उसका खासियत है कि एक छोर पे सूर्योदय होता है तो दूसरा छोर पर सूर्यास्त होता है। इतना बड़ा देश है। तो ये रसिया के थे। कब दिए थे? 1869 ईस्वी में दिए थे। इन्होंने परमाणु भार के आवर्ती फलन बताए थे कि परमाणु भार जो होता ना उसके हिसाब से तत्वों को बढ़ते क्रम में सजाए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था जी? तो रसिया में हुआ था। कब हुआ था? तो 8 फरवरी 1834 ईस्वी में। इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 2 फरवरी 1907 ईस्वी में। इन्होंने जिस समय मतलब तत्वों के सजाए थे उस समय तत्वों का कितना रिसर्च हो गया था? तो 63। इनके समय अक्रिय गैसों का भी खोज हो गया था। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनके समय तत्व खोज कितना हुआ था? तो 63। और जो न्यूलैंड्स थे इनके समय कितना जी? 56 था। ये याद रखेगा, बेसिक नॉलेज है। और ये भी याद रखेगा प्राचीन जो है आवर्त सारणी का जनक किन्हें कहा जाता है? तो मेंडली भाई साहब के कहा जाता है। लेकिन हम लोग अभी जो पढ़ते हैं ना पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी उसका जनक हेनरी मोसले के कहा जाता है।
किनका कहा जाता है? हेनरी मोसले का। अब इनके अंदर जो भी कमियां था, इन्होंने कोई ज़्यादा सुधार नहीं किए थे, बस इन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में न सजाए थे। बस उनके अंदर जो कमजोरी नस को पकड़ लिए, कौन? तो हेनरी मोसले। मोसले से याद रखिएगा मौसा साहब। तो हेनरी मोसले जी थे ना, इनके अंदर, क्योंकि जानते हैं कि दूसरा कोई गलती करता है तो उससे लोग समझदार जो होते हैं ना, बड़ी चीज़ सीखते हैं। अब इनका जो है माइनस पॉइंट, उसी को अपने अंदर कमी सोचे कि ये गलती है कि तो हम थोड़ी गलती दोहराएंगे। ये एटॉमिक मास के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए थे। बस एटॉमिक मास के हटाकर एटॉमिक नंबर के, मतलब परमाणु भार के जगह पे परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाए, तो देखिए कि पूरा गुण के हिसाब से पूरा पीरियोडिक टेबल में तत्व एक निश्चित नियमानुसार फिट बैठ रहा था। बस क्या था, इनके बाद इन्होंने जैसे ही मतलब अपना पीरियोडिक टेबल तैयार किए, तो जितना भी इनके अंदर कमियां था, सब कमी दूर हो गया। हेनरी मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कहा जाता है। ये कब दिए थे जी? तो 1913 ईस्वी में दिए थे। किसके आधार पे? तो एटॉमिक नंबर माने परमाणु संख्या के आवर्ती फलन बताए थे कि जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ेगा उसके भौतिक और रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होंगे। इसके बाद अब कई बार सवाल आ जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 नवंबर 1887 ईस्वी में जन्म हुआ था और 10 अगस्त 1915 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। इन्होंने क्या किए थे कि अपने प्रयोग के आधार पर कार्रवाई करते समय इनका मृत्यु हो गया था। बेचारे के इनको 27 साल में ही मृत्यु हो गया था। इन्होंने अपने जीवन के हाफ लाइफ टाइम भी नहीं जी पाए और अपने ये जो प्रयोग के आधार पे बहुत सारे मतलब थ्योरी दिए और उन्हीं प्रयोग करते समय इनका मृत्यु हो गया था। 27 साल में ही बेचारे स्वर्ग सिधार गए थे। कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। पीरियोडिक टेबल जो है इनका अभी तक जो हम लोग पढ़ते हैं, इन्हीं का पीरियोडिक टेबल दिया गया, हम लोग टेबल को पढ़ते हैं। अब इनके टेबल में किसी तरीका से कोई दोष नहीं है, पूरा परफेक्ट बैठता है। तो हम अगली वीडियो में हम आपको क्या करेंगे कि डोबेराइनर जो दिए थे अपना सिद्धांत, इनके बारे में भी इनका मत पढ़ेंगे कि इन्होंने तत्वों के किस आधार पर समझाने के प्रयास किए थे। फिर पढ़ेंगे अगला एक सेपरेट वीडियो में न्यूलैंड्स भाई साहब का। समझिए, देखिए भाई साहब ऐसे समझने के लिए कहते हैं, आप समझिएगा। इन लोग तो मर गए, हम लोग भाई साहब थोड़ी हमको लेंगे, लेकिन ऐसे ही रिस्पेक्ट से कि न्यूलैंड्स के नियम के बारे में, ऑक्टेट रूल भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद लोथर मेयर के बारे में भी हम लोग इनका मत जानेंगे। फिर मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हेनरी मोसले साहब के, मौसा जी के मतलब पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ेंगे। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहेंगे। अगले वीडियो हम आपको सेपरेट लेके आने वाले हैं कि डोबेराइनर के त्रिक सिद्धांत। बाकी आपको आज का होमवर्क है कि जितने इनका जन्मदिन और कब दिया गया था, कौन नियम को किसने दिया, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके और याद कर लें, क्योंकि हम लोग एडवांस तो पढ़ लेते हैं लेकिन इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और एग्ज़ाम में डायरेक्ट इन्हीं से सवाल आ जाता है और हम लोग वहाँ पे माइनस पॉइंट मतलब हो जाता है हम लोग के लिए। इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में पूरा एनर्जी के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।